नमस्कार मित्रों, आज का प्रश्न है PYQ कैसे हल करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हल तो सभी करते हैं, लेकिन तरीका क्या, अच्छा तरीका, बेस्ट तरीका क्या है। हम एक वर्ष का PYQ हल करें तो उसमें आगामी परीक्षा में आने वाले प्रश्न आएंगे या नहीं आएंगे, संभावना तो रहती है। आप लोग क्या करते हैं कि जैसे प्रश्न आया पहला, बोले प्रश्न क्या आया, पहला प्रश्न हमने हल किया, देख लीजिए पहला प्रश्न हो गया। इसका ABCD जो भी है प्रश्न है, तो इसका पहला आंसर A ऑप्शन, दूसरा B, तीसरा C, चौथा D रहता है। अब मान लीजिए इस प्रश्न का जो है आंसर B हो गया, तो हमने क्या किया कि मुगल की कला कैसी थी, हमने कहा दरबारी कला थी। ठीक, अब इसका तो आंसर हमने जो है बार बार प्रैक्टिस किया और रट्टा मार लिया, समझ लिया, जो भी तरीका टेक्निक अपनाते हैं। लेकिन ये विकल्प में ये भी एक ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है, ये तीन ऑप्शन अभी बचते हैं। इन तीनों के बारे में अगर डिटेल से हम लोग समझ लें, हैं, बी का तो हमने आंसर रट्टा मारा, समझा, याद कर लिया, जो भी हुआ, रीडिंग किया, रिवीजन किया, बार बार हो गया। लेकिन हम क्या गलती करते हैं कि जो आंसर सही है उसको तो हमने हल कर लिया, दिमाग बैठा लिया, लेकिन ये तीन ऑप्शन जो हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हल करने का मतलब है इन तीनों ऑप्शन के बारे में भी हम जानें। पहला B, दूसरा C, तीसरा C, चौथा D। ये चारों ऑप्शन कहीं न कहीं महत्वपूर्ण हैं। ये चारों ऑप्शन यहाँ दिए रहेंगे, ये कहीं न कहीं महत्वपूर्ण है। इसलिए मित्रों, हम जो है PYQ हल तो करते हैं, रिजल्ट उसको अच्छा मिलता है, वह उसके ज़्यादा क्वेश्चन PYQ से ज़्यादा फंसते हैं जो इन चारों ऑप्शनों पर काम करता है। किस पे काम करता है मित्रों? चारों ऑप्शनों पर, समझ लीजिए, चारों ऑप्शन पे उसी को होता है कि जिसको ये चारों ऑप्शन पे काम करता है। चारों ऑप्शन पे काम करने के लिए टाइम तो ज़रूर लगेगा, ऐसा नहीं कि टाइम नहीं लगेगा, टाइम लगेगा मित्रों, हाँ, टाइम लगेगा, कोई बात नहीं। अब जैसे एक में हमने किया कि 125 क्वेश्चन किया, किसी भी ईयर का, हमने मान लीजिए 2010 का हमने PYQ उठाया और हल किया। अब हल तो किया तो हमको तो चार ऑप्शन ना, एक क्वेश्चन के पीछे कितने ऑप्शन है? चार। अब 125 हमने क्वेश्चन हल किया तो 125 ही होगा, लेकिन अगर यही 125 क्वेश्चन को हम चारों ऑप्शन को समझें, एक तो आंसर हो गया, ठीक, इसमें से एक आंसर हो गया, बाकी तीन तो रॉन्ग रहता है, एक तो सही रहता है, लेकिन इन तीनों के बारे में भी हम देखें तो उसका संबंध किससे है। तो इस तरीके से 125 क्वेश्चन हम हल जब करेंगे और इंटू 4 करेंगे तो देख लीजिए कितना, 500 क्वेश्चन हो गया। अगर हमने 10 साल का कर लिया तो 5000 हमने क्वेश्चन को याद किया, समझा। और ये आप देख लीजिए, अगर 10 वर्ष का इस तरीके से PYQ जिसने हल किया, मात्र 10 वर्ष का, 15 वर्ष का ले और अच्छी बात, 20 वर्ष का ले और अच्छी बात, तो अगर 10 वर्षों का किया गया, या 10 कम से कम 10 वर्षों से मतलब है बहुत सारी ऐसी परीक्षाएं जिसमें 10 बार हुआ ही नहीं है, तो कम से कम 10 PYQ को आप हल करें तो इंटू जो है 125 करेंगे तो वो 500 आएगा, इंटू 125 500, इंटू 10 5000। तो 5000 PYQ जब आप हल करेंगे, आप देखेंगे किसी भी परीक्षा में उसी PYQ में आप उठा के देखेंगे, उससे बाहर आया ही नहीं है। 99% मैं दावे के साथ कहता हूँ, PYQ जिसने इस तरीके से हल किया कि चारों ऑप्शन के बारे में समझा, चारों ऑप्शन में किसका क्या संबंध है, एक का ही नहीं प्लस 3 और जो उसके आंसर रॉन्ग है वो, लेकिन कहीं न कहीं किसी न किसी का उत्तर रहता है,
अगर उन सबको भी हमने हल किया तो मानकर चलिए मित्रों, सफलता कदम चूम लेगी। चाहे जिस भी आप परीक्षा में बैठेंगे, PYQ करके लोग कहते हैं 30-35% या 30-35 क्वेश्चन फंसता, तो मैं कहता हूँ 90% प्लस फंसता है। और बाकी आप कहीं ना कहीं टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, ऑनलाइनर पढ़ते हैं और भी प्रैक्टिस सेट करते हैं, तो सब मिला के आपका 100 में 100 हो जाएगा। तो इस तरीके से मित्रों PYQ हल करने का एक नया तरीका, तो नया नहीं है, लेकिन हम लोग करते क्या है कि उस तरीके से नहीं करते जिस तरीके से करना चाहिए। तो PYQ कैसे हल करें और उसका रिवीजन भी कैसे करें, इस पे भी महत्वपूर्ण है। हम रिवीजन PYQ तो कर रहे हैं, लेकिन पता चलता हम 1 से लेकर 10 तक कर डाले, 10 दिन हो गया। एक दिन में अगर एक करते हैं तो 10 दिन हो गया, ठीक। अब 10 दिन फिर हम उसको रिवाइज कर रहे हैं, लेकिन मित्रों कोई भी मेमोरी 3 से 4 दिन में डिलीट होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए 4 दिन जो भी PYQ करिए, 4 डेज कितना, 1 मिनट में, जो भी आप PY करिए 4 डेज PYQ आप रीडिंग करिए, देन 3 डेज आप जो है अगला 3 डेज आप जो है रिवीजन करिए। किसका रिवीजन करिए? जो ये आपने 4 दिन जो पढ़ा है इसका रिवीजन करना है। जो 4 दिन आपने PYQ हल किया, समझा, रीडिंग किया, उसको अगले 3 दिन में इस 4 दिन का जो कोर्स पढ़ाई आपने किया इसको रिवीजन कर लेना है। इस तरीके से आप आगे बढ़ते जाएंगे। पहली बार टाइम लगेगा मित्रों ज़रूर, लेकिन जब आपको लगभग मेमोरी में फीड हो जाएगा तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल वो हाई होगा कि आपको खुद लगेगा कि हाँ हमने कुछ पढ़ाई करी। अभी तक तो हवा में चल रहे थे। इतना ही नहीं मित्रों को 4 दिन पढ़े, 3 दिन रिवीजन कर लिए, हो गया नहीं। फिर जैसे 20 दिन हो, अब जैसे आप क्रम चल रहे हैं, 7 दिन हो गया, 4 बार 7 चौके 7, ये 3 बार हुआ चक्र, मतलब 3 चक्र में आपका 21 दिन पूरा हो जाएगा। 4 3 7, 7 गुणे 3 कर देंगे तो 21 हो जाएगा, ठीक। तो 21वें दिन या 22वें दिन मित्रों फिर आप जो है उसी टेक्निक पे आप आ जाइए कि एक बार सबको जो है रिवीजन कर डालिए। 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन जो भी लगे, ठीक। इसके बाद जब ये आपका पहला रीडिंग किए 4 दिन, ठीक, फिर 5वें, 6वें, 7वें, 8वें दिन आपने रिवीजन कर लिया, चलिए, ठीक। लेकिन इसके बाद फिर 21वें 22वें दिन आपका रिवीजन शुरू हो गया। फिर अब 3 बार हो गया। अब इसके बाद जब चौथी बार करना तो 1 महीने के अंदर फिर आपको आपकी नज़र से वह गुजरना चाहिए, तब जाके आपका जो है वो कॉन्फिडेंस झलकेगा, अंदर से वो एनर्जी लेवल बढ़ेगा, आपका आत्मविश्वास वह बढ़ेगा, आपको लग जाएगा कि अब की बार मैं एग्ज़ाम क्रैक कर ही लूँगा। तो इस तरीके से आप लोग हल करिए मित्रों PYQ।